Hello dear students of class 10th friends. Here we are reading chapter first, the resource and their development in geography. So guys, listen very carefully. Before this we have read about land as a resource, land conservation and land degradation. Now next here, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, मिट्टियों का वर्गीकरण। जो मिट्टी है बच्चों वो भारत की, वो सभी पूरे भारत में एक जैसी नहीं है, सभी पार्ट्स में भारत की अलग अलग तरह की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। इंडिया हैज़ वेरीड रिलीफ फीचर्स, लैंडफॉर्म्स, क्लाइमेटिक, रियल एंड वेजिटेशन टाइप। बच्चों भारत में आपकी जो भारत है वहाँ पर अलग अलग तरह के रिलीफ फीचर्स, जैसे कि कहीं पर माउंटेन है, कहीं पर डेजर्ट है, कहीं पर प्लेन है, वो पाए जाते हैं। लैंडफॉर्म्स और जलवायु तत्व और आपकी जो वेजिटेशन है, वनस्पतियाँ हैं, वो भारत के हर पार्ट में अलग अलग तरह के हैं। दीज हैव कॉन्ट्रीब्यूट इन द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस टाइप ऑफ सॉइल। और इन्हीं सभी फैक्टर की वजह से बच्चों भारत के अलग अलग पार्ट में अलग अलग तरह की जो मिट्टियाँ हैं उनका विकास हुआ है। ऑलिवियल सॉइल, जलोढ़ मिट्टी, दिस इज़ द मोस्ट वाइडली स्प्रेड एंड इम्पोर्टेंट सॉइल। बच्चों ये आपकी काफ़ी सबसे महत्वपूर्ण और एक बड़े क्षेत्र में फैली हुई मिट्टी है। इनफैक्ट द एंटायर नॉर्थर्न प्लेन्स आर मेड ऑफ ऑलिवियल सॉइल। वास्तव में बच्चों जो आपके नॉर्थर्न प्लेन हैं पूरे, वो आपके ऑलिवियल सॉइल से बने हैं। दीज हैव बीन डिपोजिट बाय 3 इम्पोर्टेंट हिमालय रिवर सिस्टम, दी इंडस, दी गंगा एंड दी ब्रह्मपुत्र। और बच्चों ये जो आपके नॉर्थर्न प्लेन्स हैं वो हिमालय की कुछ इम्पोर्टेंस 3 रिवर्स हैं, जैसे कि इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा जो चीज़ें बहाकर लाई जाती हैं, जैसे कि मिट्टी, आपकी रेत और बहुत सारे मटेरियल्स जो है वो नदियों द्वारा हिमालय से बहाकर लाए जाते हैं और फिर वहाँ से लाकर उन्हें मैदानों में जमा कर दिया गया। और फिर समय के साथ साथ वहाँ पर मतलब वो जो गड्ढे थे या जो ऊंची नीची जो जगह थी वो एक जैसी हो गई और मैदान में कन्वर्ट हो गई, और इसी तरह से आपके जो मैदान थे, प्लेन्स थे, वो बने। दीज सॉइल ऑल्सो एक्सटेंड इन राजस्थान एंड गुजरात थ्रू आर नैरो कॉरिडोर। ये जो मिट्टी है बच्चों इसका राजस्थान और गुजरात में भी विस्तार है। मतलब राजस्थान से गुजरात में एक छोटे से पतले से कॉरिडोर द्वारा फैली हुई है। ऑलिवियल सॉइल इज़ ऑल्सो फाउंड इन ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, पर्टिकुलरली इन द डेल्टा ऑफ महानदी, द गोदावरी, द कृष्णा एंड द कावेरी रिवर्स। बच्चों डेल्टा किसे कहते हैं? जैसे कि आपका ट्रायंगल होता है उसी टाइप से आपका डेल्टा कुछ होता है। बच्चों जब आपकी रिवर है वो आपकी समुद्र में गिरने से पहले, बिफोर फैलिंग इनटू सी, समुद्र में गिरने से पहले उसकी जो स्पीड है वो काफ़ी कम हो जाती है और वो कई शाखाओं में बट जाती है। और कई शाखाओं में जब वो बढ़ जाती है तब अलग अलग शाखाओं के द्वारा, ब्रांचेस के द्वारा आपकी सी में मिलती है। उन्हीं शाखाओं और ब्रांचेस को हम डेल्टा कहते हैं। तो बच्चों जो ऑलिवियल सॉइल है वो आपकी ईस्टर्न कोस्टल प्लेन जो कि हैं वहाँ पर पाई जाती हैं। ख़ास तौर पर आपकी जो महानदी, गोदावरी और कृष्णा कावेरी रिवर्स के जो डेल्टा हैं उनके आसपास पाई जाती हैं। नेक्स्ट, द ऑलिवल सॉइल कंसिस्ट ऑफ वेरियस प्रोपोर्शन ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले। बच्चों आपकी ऑलिवल सॉइल में रेत और सैंड
मिट्टी सिल्ट महीन जो आपकी मिट्टी होती है वो पाई जाती है, उन्हीं से मिलकर आपकी ऑलिवल सॉइल बनी है। अलग अलग अनुपात में ये सारी चीज़ें हैं वो मिली हैं और उनसे फिर आपकी ऑलिवल सॉइल का निर्माण हुआ है। एज वी मूव इनलैंड्स टुवार्ड्स दी रिवर वैलीज सॉइल पार्टिकल्स अपीयर समवॉट बिगर इन साइज। और बच्चों, जैसे जैसे हम नदी की घाटी में, मतलब जो आपकी रिवर्स वैली होती है उसकी तरफ जाते हैं, तो आपके जो मिट्टी के जो कण हैं वो कुछ बड़े दिखाई देते हैं। इन दी अपर रीचेस ऑफ अ रिवर वैली नियर द प्लेस ऑफ द ब्रेक ऑफ स्लॉप दी सॉइल आर कोर्स। और बच्चों, आपकी जो नदी घाटी होती है उसके ऊपर वाले भाग में जहाँ पर आपके ढाल जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, वहाँ आपकी जो मिट्टी है वो काफ़ी बेकार होती है, घटिया। सच सॉइल आर मोर कॉमन इन पिडमॉन्ट प्लेन्स सच एज द्वार्स चुआस एंड तराई। बच्चों, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, अब तक का ध्यान रखना। और ऐसी मिट्टियाँ पर्वतों, जो आपकी माउंटेन्स होते हैं और उनकी जो वैली होती है पर बने मैदानों जैसे चो और द्वार तराई में आमतौर पर पाई जाती हैं। तो वो ये कह रहा है बच्चों कि इस तरह की जो मिट्टियाँ हैं वो आपके पिडमॉन्ट प्लेन्स बच्चों कौन कौन से हैं आपके? द्वार्स, चुआस और तराई जो हैं वो आपके पिडमॉन्ट प्लेन्स के उदाहरण हैं। तो इस तरह की मिट्टियाँ इन्हीं पिडमॉन्ट प्लेन्स में पाई जाती हैं। नेक्स्ट बच्चों, अपार्ट फ्रॉम द साइज ऑफ देयर ग्रेन्स और कॉम्पोनेंट सोइल आर ऑल्सो डिस्क्राइब ऑन द बेसिस ऑफ देयर एज। कणों के आकार के अलावा मिट्टी की पहचान उसकी आयु से भी होती है। अकॉर्डिंग टू देयर एज ऑलिवल सॉइल कैन बी क्लासिफाइड एज ओल्ड ऑलिवल बंगड़ एंड न्यू ऑलिवल खादर। और बच्चों, आयु के आधार पर जो आपकी जलोढ़ मिट्टी है वो 2 टाइप्स की होती है। पुरानी जलोढ़ जिसे हम बंगड़ कहते हैं और नई जलोढ़ जिसे हम खादर कहते हैं। दी बंगड़ सॉइल हैज़ हायर कंसंट्रेशन ऑफ कंकड़ नोड्यूल्स। और बच्चों, जो आपकी बंगड़ जो मिट्टी होती है उसमें कंकड़ की ग्रंथियों की मात्रा कुछ ज़्यादा होती है, कंकड़ ज़्यादा होती है बंगड़ मिट्टी में देन खादर की अपेक्षा। इट हैज़ मोर दी पार्टिकल्स एंड इज़ मोर फर्टाइल देन दी बंगड़। और जो खादर होती है बच्चों उसमें आपके ज़्यादा महीन कण और ज़्यादा उपजाऊ होती है ये आपकी बंगड़ की अपेक्षा, मतलब काफ़ी महीन कण होते हैं इसके और ज़्यादा आपकी ये फर्टाइल भी होती है बंगड़ मिट्टी की अपेक्षा। कौन सी बच्चों? खादर। ऑलिवल सॉइल एज a whole are very fertile. Mostly these soil contain accurate proportion of potash, phosphoric acid and lime, which are ideal for the growth of sugarcane, paddy, wheat and other cereals and pulses crops. Cereals कोई भी खाद्यान्न। बच्चों, जो आपकी जलोढ़ मिट्टी है वो बहुत अधिक उपजाऊ होती है, फर्टाइल, और
ज़्यादातर ये जो मिट्टियाँ होती हैं बच्चों, इनमें आपके पोटास और फास्फोरस और चूना जो है वो मिला होता है ऑलिवल मिट्टी में। और इसी वजह से बच्चों ये जो मिट्टी है वो आपकी शुगरकेन, गन्ना, पैडी, धान और जो वीट अनाज और दूसरी आपकी खाद्यान्न फसलें और दालें होती हैं उनकी ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है। ड्यू टू इट्स हाई फर्टिलिटी, regions of olival soil are intensively cultivated and densely populated। और इसके अलावा बच्चों ये काफ़ी अधिक फर्टाइल यानी कि उपजाऊ होने के कारण जो ऑलिवल मिट्टी जो है बच्चों, ये उसकी खेती अलग अलग क्षेत्रों में काफ़ी ज़्यादा की जाती है। मतलब फर्टिलिटी ज़्यादा होने की वजह से जो आपका ऑलिवल सॉइल के जो रीजन हैं वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खेती की जाती है और वो काफ़ी घने होते हैं। सॉइल इन दी ड्रायर एरिया आर मोर alkaline and can be productive after ट्रीटमेंट एंड इरिगेशन। बच्चों वो एरिया जो कि सूखे होते हैं, पानी कम होता है, वहाँ की मिट्टी जो होती है वो आपकी क्षारीय होती है, केमिकल्स ज़्यादा मिले होते हैं। और इन मिट्टियों का सही से व्यवस्था या उपचार करने से और सिंचाई करके इनकी जो फर्टिलिटी है वो बढ़ाई जा सकती है। तो बच्चों वो ये कह रहा है कि वो एरिया जो कि जहाँ पर आपकी पानी की कमी होती है और वो बहुत ज़्यादा खारी एल्कालाइन होते हैं, क्षारीय होते हैं, वहाँ प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जा सकती है कुछ उपाय करके और सिंचाई के साधनों से। ब्लैक सॉइल, These soil are black in color and are also known as ragged soil। काले रंग की होती है और इसीलिए इसको रैगड सॉइल कहा जाता है, मतलब इसे रैगड सॉइल के नाम से भी जाना जाता है। ब्लैक सॉइल इज़ आइडियल फॉर ग्रोइंग कॉटन एंड इज़ ऑल्सो नोन एज ब्लैक कॉटन सॉइल। ये बच्चों जो आपकी काली मिट्टी है वो कॉटन की ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छी है और इसे काली कॉटन सॉइल के नाम से भी जाना जाता है। इट इज़ बिलीव्ड, ऐसा माना जाता है कि क्लाइमेटिक कंडीशन अलॉन्ग विद पेरेंट रॉक मटेरियल आर द इम्पोर्टेंट फैक्टर्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक सॉइल। और ऐसा माना जाता है बच्चों कि आपकी जो जलवायु कंडीशन है और पेरेंट रॉक बच्चों जो कि आपकी टूटी फूटी कच्ची चट्टानें होती हैं, इन दोनों ने मिलकर आपकी ब्लैक मिट्टी का निर्माण किया है। किसने बच्चों? क्लाइमेटिक कंडीशन और पेरेंट रॉक, ये दो फैक्टर्स हैं जो कि आपके ब्लैक मिट्टी के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। दिस टाइप ऑफ सॉइल इज़ टिपिकल ऑफ डेक्कन ट्रैप basalt region spread over northwest Deccan Plateau and it is made up of lava flow। और इस टाइप की जो मिट्टी है बच्चों वो आपके डेक्कन ट्रैप, जिसे हम दक्षिण पठार बेसाल्ट जो क्षेत्र है वहाँ पर ये फैली हुई है, मतलब डेक्कन क्षेत्र के नॉर्थ वेस्ट प्लेट्यू पर ये फैली हुई है, यहाँ विस्तार है इस मिट्टी का। और ये बच्चों आपके ये जो मिट्टी है वो लावा के बहने से और जमने से बनी है। दे कवर दी प्लेट्यूज ऑफ महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा,
मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। और ये जो मिट्टी है बच्चों वो महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का जो प्लेट्यू है पठार वहाँ पाई जाती है। एंड एक्सटेंड इन साउथ ईस्ट डायरेक्शन अलोंग द गोदावरी एंड कृष्णा वैली। और इसके अलावा बच्चों ये दक्षिण पूर्व डायरेक्शन में गोदावरी और कृष्णा नदी की घाटियों तक फैली है। दी ब्लैक सॉइल आर मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली फाइन क्ले मटेरियल। बच्चों जो ब्लैक सॉइल है आपकी वो बहुत ही महीन कणों से मिलकर बनी है। क्ले मटेरियल बहुत महीन कण। दे आर वेल नोन फॉर देयर कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर्स। और इसी कारण बच्चों इसकी जो नमी धारण करने की जो क्षमता है, मॉइस्चर्स ऑब्जर्व करने की, वो बहुत अधिक है। इन एडिशन दे आर रिच इन सॉइल न्यूट्रिएंट्स सच एज कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास एंड लाइम। और इसके अलावा बच्चों इस मिट्टी में आपके बहुत सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो पाए जाते हैं, जैसे कि कैल्शियम, कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और लाइम चूना। दी सॉइल आर जनरली पुअर इन फास्फोरिक कंटेन। और इसमें बच्चों आपकी फास्फोरस की मात्रा कम होती है। इस मिट्टी में फास्फोरस के जो कण हैं वो कम पाए जाते हैं। दे डेवलप डीप क्रैक ड्यूरिंग हॉट वेदर विच हेल्प्स इन द प्रॉपर एरेशन ऑफ सॉइल। और बच्चों गर्म और शुष्क मौसम में इस मिट्टी में गहरी दरारें पड़ जाती हैं, काफ़ी लंबी लंबी खाई टाइप से, जिससे इसमें अच्छी तरह वायु मिश्रण हो जाता है। दी सॉइल आर थिकली वेन वेट एंड डिफ़िकल्ट टू वर्क ऑन, यूजलेस tilted immediately after the first shower or during the pre-monsoon period। और गीली होने पर यह मिट्टी बच्चों आपकी चिपचिपी हो जाती है और फिर इसको मतलब इससे जो आपके खेत हैं, फील्ड हैं, उनको जोतना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इसलिए इसकी जुताई बच्चों आपकी जो मानसून मतलब बारिश प्रारंभ होने की जो पहली बौछार होती है, मतलब पहली बारिश होती है, तभी ही कर दी जाती है। रेड एंड येलो सॉइल, लाल और पीली मिट्टी। रेड सॉइल डेवलप ऑन क्रिस्टलाइन igneous rock in area of low rainfall in the eastern and southern part of the Deccan Plateau। ये जो मिट्टी है बच्चों वो आपकी डेक्कन प्लेट्यू मतलब साउथ में आपका जो डेक्कन पठार है उसके साउथर्न और ईस्टर्न पार्ट पर जो इग्नीशियस रॉक के जो क्रिस्टल हैं उन पर पाई जाती है। और उन एरियाज़ में जहाँ पर आपकी बारिश कम होती है वहाँ इस तरह की मिट्टी पाई जाती है। येलो एंड रेड सॉइल्स आर ऑल्सो फाउंड इन पार्ट ऑफ उड़ीसा, छत्तीसगढ़, साउथर्न पार्ट ऑफ द मिडिल गंगा प्लेन एंड अलोंग द पिडमोंट जोन ऑफ द वेस्टर्न घाट। और बच्चों लाल और पीली जो मिट्टी है वो आपकी उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आपके जो मिडिल गंगा के मैदान के जो आपके मतलब दक्षिणी छोर हैं उन पर, और पश्चिमी जो आपका वेस्टर्न घाट में जो आपकी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं उन पर यह मिट्टी पाई जाती है।
These soil develop a reddish color due to diffusion of iron in crystalline and metamorphic rock. इस मिट्टी का रंग बच्चों लाल होता है। क्यों? क्योंकि इसमें आपकी जो रवेदार आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों में आपकी लोहा होने की वजह से इस मिट्टी का रंग जो है वो लाल होता है। इट लुक्स येलो व्हेन इट अकर इन हाइड्रेट फॉर्म। इसका पीला रंग बच्चों इसमें जो पानी की जो मात्रा जो होती है उसकी वजह से इसका रंग पीला होता है। बच्चों आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट पार्ट कल कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू फ्रेंड्स।